तेलंगाना सरकार 2024 और 25 के बजट में मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए 3,000 करोड़ का बजट अलोकेट किया गया है। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ राजा सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप इस बजट को कैसा देखते हैं? 3,000 करोड़ मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए दिया गया है और देखा गया तो कि रमज़ान के टाइम पे 33 करोड़ दे रहे हैं, बल्कि हिंदुओं के त्यौहार के लिए कुछ भी यहाँ पर नहीं दिया गया है। बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि जो हिंदू तेलंगाना सरकार को टैक्स बनता है, उसी टैक्स को माइनॉरिटी के ऊपर तेलंगाना की कांग्रेस सरकार खर्च कर रही है। आज मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को पूछना चाहता हूं, एक बार ओल्ड सिटी जहां का सांसद असदुद्दीन ओवैसी है, जहां के विधायक एमआईएम के हैं, उनके क्षेत्र में, उनकी विधानसभाओं से, उनके पार्लियामेंट क्षेत्र से कितना रेवेन्यू सरकार को आ रहा है, एक बार तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी तेलंगाना की जनता को आप बताएं। साथ ही साथ इस तेलंगाना के बजट में, यानी 24 और 25 के बजट में आप 3,003 करोड़ रुपए माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए लगाते हैं, जिसमें आप रमज़ान के ऊपर 33 करोड़ खर्च करते हैं, वज़ू खाने के लिए आप खर्च करते हैं, हाँ, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आप खर्च करते हैं। सबसे गलत बात मुख्यमंत्री ने ये कही है कि जो तबलीगी जो जमात है, जो कि 4 कंट्री में बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि कोरोना समय में कोरोना फैलाने का काम ये तबलीगी जमात कर रही थी, वो पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन है, ना कि गवर्नमेंट से लिंक हुआ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एक इस्लामिक एक ऑर्गेनाइजेशन है। उस ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम को 2 करोड़ 40 लाख रुपए तेलंगाना की सरकार खर्च करती है। मैं पूछना चाहता हूँ रेवंत रेड्डी को कि किसके बाप के पैसे है भाई जो आप तबलीगी जमात के ऊपर खर्च कर रहे हो? चलो, माइनॉरिटी की बात आप ऊपर खर्च कर रहे हो तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हम आपसे ये सवाल करते हैं कि तबलीगी जमात के ऊपर आप क्यों खर्च कर रहे हो? अगर आपको इतना ही मुसलमानों से प्यार है तो हिंदुओं ने भी आपको वोट दिया है, तो क्या आप विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम को आप खर्च करेंगे? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम को आप खर्च करेंगे पैसे? क्या बजरंग दल का कोई बड़ा कार्यक्रम रहा तो क्या आप उनके ऊपर पैसा खर्च करेंगे? क्या? इसका जवाब दो मुख्यमंत्री जी। लेकिन आप क्या कर रहे? क्योंकि कांग्रेस की नीति रही है कि मुसलमानों को खुश करो, मुसलमानों का वोट लो, क्योंकि उनको वोट हिंदू नहीं डालता। ऐसी इनकी जो मानसिकता है ना, ये मानसिकता रेवंत रेड्डी को बदलनी चाहिए, क्योंकि तेलंगाना राज्य में सबसे ज़्यादा अगर आपको वोट किसने दिया है तो वो हिंदू दिया है। आप एक बार सर्वे करवा लीजिए, और साथ में ये भी आप सर्वे करवाइए कि माइनॉरिटी क्षेत्रों से तेलंगाना को कितना रेवेन्यू आता है। उसके हिसाब से ही आप माइनॉरिटी के ऊपर पैसा खर्च करेंगे तो ठीक रहेगा। सर, अभी तबलीगी जमात की आपने बात किया है, पिछली बार आप उसको रोकने की भी बात कही है। अभी तो फंड्स पिछली बार 2 करोड़ रुपए रिलीज़ किए थे, आपके बाद 4 करोड़ रुपए। मतलब क्या आपके आगे की कार्यचरण रहेगा, क्योंकि अक्टूबर या नवंबर में तबलीगी जमात की मीटिंग होने वाली है यहाँ पर? देखिए, हम इससे पहले भी हम लोग हाई कोर्ट का शरण लिए थे इस पैसे को रोकने के लिए। अभी भी वो केस पेंडिंग है, और जैसे आप कह रहे हैं कि और 4 करोड़ रुपए और रिलीज़ करने वाले हैं, तो जहाँ तक मुझे तो नॉलेज में नहीं है। अगर फिर से अगर ऐसा होगा तो हम हाई कोर्ट भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को सरकार का पैसा कैसा खर्च किया जाता है, और इसको रोक लगाने के लिए हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। अच्छा सर, चुनाव के समय में रेवंत रेड्डी जी के ऊपर अकबरुद्दीन ओवैसी एक बड़ा आरोप करे थे, आरएसएस अन्ना है, पैंट ऊपर है चड्डी अंदर है, तो इस तरह के आरोप उसके बाद ये मुस्लिम्स के लिए कर रहे हैं। तो आपने उस समय सब लोग ने बोला था कि आरएसएस के एजेंट है रेवंत रेड्डी, मगर आज देखा गया तो एकदम डिफरेंट सिनारियो यहाँ पर दिख रहा है। देखिए, ये एमआईएम की जो नीति रही है ना, जैसे मैंने कई बार मीडिया के सामने कहा है, विधानसभा में भी कहा है कि एमआईएम के लोग जिसकी सरकार बनती है उसके पैर पकड़ लेते हैं, उसके बाद में उनके सर पे नाचते हैं। ये एमआईएम की नीति रही है। कल तक यही अकबरुद्दीन ओवैसी रेवंत रेड्डी के ऊपर कमेंट कर रहा था कि उसके ऊपर संघ का धब्बा लगा रहा था, संघ का आदमी है, इस प्रकार से वो कमेंट कर रहा था। लेकिन आज यही अकबरुद्दीन ओवैसी रेवंत रेड्डी के तारीफों में पुल बन रहा है और कह रहा है कि हम भी आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, आप हमारी एज एक ही है और आप मुख्यमंत्री बने, हमें खुशी हो रही है। इस प्रकार का ये क्या गिरगुट होता है ना, गिरगुट कब कलर बदलता है इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। वैसे ही ये एमआईएम वाले कब अपना पल्ला बदलते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। तो अब ये मुख्यमंत्री कांग्रेस के बने हैं,
तो आज उनकी झोली में ये लोग जाकर बैठ रहे हैं। कल आने वाले समय में बीजेपी की सरकार बनेगी तेलंगाना में, नो डाउट, क्योंकि तेलंगाना की जनता ने बीआरएस का राज्य देख लिया है और आज कांग्रेस का, जो कि टोटली लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब है, इनका भी राज देख रही है। तो आने वाले समय में तेलंगाना की जनता बीजेपी को आशीर्वाद, जब बीजेपी की सरकार तेलंगाना में बनेगी तो ये इन दोनों भाइयों का और एमआईएम पार्टी का क्या होगा। जब आप आओगे हमारे पैर पड़ने के लिए, जब आओगे हमारे मुख्यमंत्री से आप दोस्ती करने के लिए, लेकिन याद रखना, भले ही वो सरकारों के मुख्यमंत्रियों ने तुम लोगों का जो ये इनकी सोच है, जो भी मुख्यमंत्री बनता है ना तेलंगाना में, उनकी क्या सोच होती है कि भाई एमआईएम से हाथ मिलाना है, नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद होंगे। ये उनकी गलत सोच है, क्योंकि पहले का मुसलमान और अब के मुसलमान में बहुत अंतर है। पहले का मुसलमान इनके पीछे पड़ता था, इन उंगली उठाए सो उसके ऊपर काबिल, मतलब वो उसके पे फॉलो करता था, लेकिन आज नहीं है। आज का मुसलमान समझदार है, दंगा फसाद करने से पहले भी। बीजेपी के ऊपर एक आरोप है कि एमआईएम के एजेंट, एमआईएम तो बीजेपी का एजेंट है। देखिए, आरोप तो बहुत लगते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, बीजेपी जब तक है, बीजेपी का एक ही एक लक्ष्य रहता है, एमआईएम को समाप्त करना, और वो लक्ष्य पर हम काम कर रहे हैं तेलंगाना राज्य में। ऊपर क्या हो रहा है इसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है और उस पर हम कमेंट भी नहीं कर सकते, लेकिन बीजेपी की एमआईएम की दोस्ती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान वाला जैसा सब्जेक्ट हो गया। कभी भी इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक आतंकवाद पाकिस्तान में पनपेगा तब तक भारत पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाएगा। पहले तो समझौता होता था। इसलिए बता रहा हूं मैं, लेकिन पहले अलग है, अभी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है पाकिस्तान, तो कभी भी भारत पाकिस्तान से दोस्ती तब तक नहीं करेगा जब तक आतंकी सोच पाकिस्तान की रहेगी। वैसे ही ये एमआईएम से कभी भी भारतीय जनता पार्टी दोस्ती पहले भी नहीं करी थी और आज भी नहीं करेगी। अच्छा, अभी आखिरी डिमांड क्या है कि अभी तेलंगाना सरकार से हिंदू त्योहारों के लिए कुछ पैसे नहीं दिए गए, तो इसको लेकर अब आगे आने वाले दिनों में कई सारे त्यौहार है, दशहरा है, दिवाली है, बड़े त्यौहार है, तो उसके लिए क्या आपकी डिमांड है? देखिए, बहुत ही सोचने वाला बजट तेलंगाना की विधानसभा में पेश किया गया 2024 और 25 का, यानी 50 से अधिक पेजेस का जो बजट की जो बुक है, उसमें एक भी लाइन इंडोमेंट के लिए नहीं लिखी गई, एक भी लाइन हिंदू फेस्टिवल के लिए नहीं लिखी गई, 1 रुपया भी हिंदू फेस्टिवल के लिए रिलीज नहीं किया गया। ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आज लगभग 3000 से अधिक इंडोमेंट के कंट्रोल में हमारे हिंदू मंदिर हैं, जिसके ज़रिए करोड़ों रुपए का सरकार को फ़ायदा होता है। वो हमारे पैसे को, यानी हिंदुओं के दान दिए सो पैसे को ये लोग माइनॉरिटी पे खर्च कर रहे हैं, ये लोग क्रिश्चियंस के ऊपर खर्च कर रहे हैं। अगर हमारे हिंदू फेस्टिवल की अगर बात है तो हमारा पैसा भाई कम से कम हमारे फेस्टिवल पे खर्च करो, लेकिन नहीं, हम कांग्रेसी है, हम तो मुसलमानों का ही उद्धार करेंगे, हिंदुओं का उद्धार नहीं करेंगे। जो उनकी नीति रही है ना, वही नीति पर लोग चल रहे हैं। जो राहुल गांधी, जो सोनिया गांधी जो इनको आदेश देते हैं, वही आदेश पर रेवंत रेड्डी आज काम कर रहे हैं। ये है राजा सिंह जी का कहना कि यहाँ पर कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण राजनीति कर रही है, यहाँ पर मुस्लिमों के त्योहारों के लिए करोड़ों रुपए रिलीज कर रहे हैं, मगर जहाँ पर हिंदुओं के त्योहारों की बात आई, यहाँ पर कुछ रिलीज नहीं हुआ है। और आगे दिनों में देखना है कि क्या सरकार हिंदुओं के त्योहारों के लिए भी कुछ बजट रिलीज करेगा। कैमरा पर्सन सूर्या के साथ राजकिरण, न्यूज नेशन, हैदराबाद से। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।